नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज फिर एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर के हम हाजिर हुए हैं। आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, यह बड़ा ही ज्ञानवर्धक है, बड़ा ही मोटिवेशनल है। प्रिय दर्शकों, बूढ़े गिद्ध ने बताया कि आदमी को इन 3 स्त्रियों से बचकर रहना चाहिए, कंगाल करके छोड़ती है। प्रिय दर्शकों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फायदा उठा सके। तो शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की यह प्यारी सी कहानी, यह प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। पूर्व देश में चित्रकूट एक शहर था जहां राजा सत्यजीत राजधानी थी। राजा सत्यजीत बड़ा ही प्रतापी राजा था और सदैव प्रजा के हित में काम किया करता था। उसके द्वार पर किसी तरह की आस लेकर आने वाला व्यक्ति कभी निराश नहीं जाता था। राजा हर प्रकार से उसकी सहायता करता था। चारों तरफ राजा सत्यजीत की खूब प्रशंसा होती थी। एक दिन की बात है, राजा के मन में विचार आया कि आज मुझे आखेट के लिए जाना चाहिए, क्योंकि जंगल में प्रसिद्ध चंदन वन है। और उस वन में से राजा सत्यजीत के पास कुछ ऋषि मुनियों ने आकर की शिकायत की थी कि हे राजन, इस चंदन वन में एक राक्षस रहता है और वह राक्षस प्रतिदिन 2 ऋषि मुनियों का आहार करता है। उस राक्षस से आप हमारी रक्षा करें। यह बात जब राजा ने सुनी तो अपने सेवकों को बुलाया और सेवकों से कहा कि मेरे लिए एक सुंदर सा तेज दौड़ने वाला घोड़ा तैयार करो और आज हम आखेट के लिए चंदन वन में जाएंगे और यदि हमें वह राक्षस मिला तो आज हम उसका वध कर देंगे। प्रिय दर्शकों, राजा के सेवकों ने वायु के वेग से चलने वाला सुंदर सा एक घोड़ा जीन कस करके तैयार कर दिया और उसके बाद राजा सत्यजीत उस घोड़े पर सवार हो गए। तीव्रगामी घोड़े पर सवार होकर राजा आखेट करने के लिए उसी वन की दिशा में निकल पड़े। प्रिय दर्शकों, उसी चंदन वन में एक हिडिंब नाम का राक्षस और उसकी बेटी हिडिंबा रहा करती थी। हिडिंबा अपने पिता के लिए भोजन का प्रबंध किया करती थी, क्योंकि हिडिंब असुर के हाथ पैर नहीं थे। वह एक गुफा में पड़ा रहता था और उसकी जो लड़की थी वह यात्रियों को अपना सुंदर रूप दिखाकर लुभाती थी। साधु संतों को बहाना बनाकर उनसे शादी की बात कहकर गुफा के अंदर बुलाकर ले जाती थी और गुफा के अंदर पहुंचने पर राक्षस हिडिंब उन्हें खा जाया करता था और कामी पुरुष उसके रूप पर आसक्त होकर अतिशीघ्र उसके साथ चलने को राजी हो जाते थे। वह हर रोज नए नए राहगीरों से मिलती थी और उनसे कहती थी कि तुम मेरे पिता के पास चलो, मैं तुम्हें शादी करने के लिए अपने पिता के पास ले जाना चाहती हूं। और वहां उनको लेकर के जाती थी। तब तक रात्रि हो जाती थी, क्योंकि दिन में यदि कोई यात्री उस गुफा में प्रवेश करता था, सुबह दूर बैठा हुआ विशालकाय राक्षस उसे दिख जाता था। रात्रि का फायदा उठाकर उस व्यक्ति को गुफा के अंदर ले जाती थी और गुफा के अंदर बहुत ही सकरे मार्ग से निकलती थी। उसी सकरे मार्ग पर उसका पिता हिडिंब असुर बैठा होता था। अब तो वे दोनों मिलकर उस व्यक्ति का भोजन बना लेते थे। इसी प्रकार मनुष्यों को मारकर खाते हुए उन्हें बहुत समय बीत गया। आज राजा सत्यजीत भी उसी वन में जा पहुंचा जिस वन में वह राक्षस रहता था। राजा सत्यजीत जानबूझकर उस वन में गया था। मुझे उस राक्षस को मारना है जो आए दिन लोगों को अपना शिकार बनाता है। जैसे ही राजा ने उस चंदन वन में प्रवेश किया तो हिडिंब असुर नामक दैत्य को मानव की खुशबू आने लगी और अपनी पुत्री से बोला, बेटी देखिए, आज कोई मनुष्य इस मार्ग से निकल रहा है, तुम शीघ्रता से जाओ, मुझे बड़ी सुंदर खुशबू आ रही है और ऐसा लगता है कि आज तो हमें भरपेट भोजन मिलने वाला है। अगर कोई जवान हष्ट-पुष्ट व्यक्ति मालूम पड़ता है इस मार्ग से निकल कर जा रहा है, तुम जाओ और उसे अपने रूप के जाल में फंसाकर मेरे पास तक ले आओ। प्रिय दर्शकों, जब उसकी पुत्री ने अपने पिता की बात सुनी तो उसने उसी समय बहुत सुंदर अप्सरा का रूप बनाया। ऐसा लग रहा था कि वह साक्षात ही इंद्र की अप्सरा जमीन पर उतर आई हो। जो भी पुरुष उसे देख लेता था तो वो देखते ही उस पर आसक्त हो जाता था। राक्षसी हिडिंबा परम सुंदरी बनकर 16 श्रृंगार करके मतवाली चाल चलती हुई उसी वन में चली जा रही थी। उधर से राजा सत्यजीत अपने घोड़े पर सवार होकर चला आ रहा था। हिडिंबा ने दूर से ही देख लिया कि उसके पिता का भोजन एक घोड़े पर सवार होकर उसकी तरफ आ रहा है। देखने से लगता है कि कोई किसी देश का राजा है। खैर, जो भी हो आखिर तो इंसान ही है। राजा का मांस तो और भी ज्यादा स्वादिष्ट लगेगा।
प्रिय दर्शकों, उसी वन में एक बहुत ही विशाल बरगद का वृक्ष था। उसी बरगद की टहनी में एक गिद्ध और गिद्धनी का जोड़ा रहता था। वे दोनों जानते थे कि इस वन में एक राक्षस है और उसकी एक पुत्री है जो लोगों को अपने रूप से लुभाती है और अपने पिता के पास ले जाती है। आज उन्होंने राजा सत्यजीत को जब उस जंगल में घोड़े से टहलते देखा तो गिद्धनी अपने पति गिद्ध से कहने लगी, हे स्वामी, चित्रकूट का राजा सत्यजीत बड़ा ही धर्मात्मा है और वह आज इस वन में घूम रहा है। जरूर वह दुष्ट राक्षसी राजा सत्यजीत को अपने जाल में फंसाने का प्रयास करेगी। हमें ऐसे राजा की रक्षा करनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, वह गिद्ध गिद्धनी उस जंगल में होने वाली सभी गतिविधियों पर नजर रखती थी। वे गिद्ध गिद्धनी लोगों को बचाने का प्रयास तो बहुत करते थे, पर लोग उनकी बातें नहीं मानते थे। इधर क्या होता है प्रिय दर्शकों, वह स्त्री सुंदर सा रूप बनाकर चली आ रही थी। उधर से राजा सत्यजीत घोड़े पर बैठकर चले जा रहे थे। प्रिय दर्शकों, उस दिन उन्हें कोई आखेट तो नहीं मिला, पर सुनसान जंगल के बीच उनकी भेंट उसी दानव पुत्री से हो जाती है। वह आगे मार्ग में खड़ी थी। जब राजा का ध्यान एकदम उस राजकुमारी जैसी सुंदर स्त्री पर गया तो वे उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए। कहने लगे कि हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस वन में क्या कर रही हो? तुम्हारे साथ तो कोई पुरुष भी नजर नहीं आ रहा है। फिर अकेली सुनसान जंगल में यहां क्यों भटक रही हो? यहां तो तुम्हें कोई मार देगा, तुम्हारे प्राणों को खतरा है। तब वो लड़की कहती है, हे राजा जैसे दिखने वाले सुंदर युवक, आप मेरी चिंता मत करो। मैं तो बचपन से ही इसी जंगल में पली बढ़ी हूं, क्योंकि मैं एक ऋषि की कन्या हूं। मेरे पिता इस वन में रहकर भजन करते हैं। वे गुफा में बैठकर ईश्वर की आराधना करते हैं। मुझे आप ये बताओ कि आप किसी देश के राजा हैं। आपकी वेशभूषा को देखकर तो ऐसा लगता है कि आप कोई राजा हैं। तब राजा ने कहा, हां सुंदरी, मैं चित्रकूट राज्य का राजा हूं। लड़की कहती है, हे राजन, मेरे पिता मेरा विवाह करना चाहते हैं। उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि पुत्री तुम स्वयं जाओ और अपने लिए कोई सुंदर सा पति देख कर आओ। अपने पिता की आज्ञा उसमें अपना पति तलाशने आई हूं, लेकिन मैं देख रही हूं कि इस जंगल में सब बूढ़े ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं और मैं जवान हूं, इसीलिए मैं उनसे विवाह नहीं कर सकती। परंतु हे राजन, मैं आपके रूप और सौंदर्य को देखकर यह जान चुकी हूं कि आप किसी राजा के पुत्र हैं, हर प्रकार से मेरे पति बनने के योग्य हैं। क्या आप मेरा निवेदन स्वीकार करेंगे? प्रिय दर्शकों, दुनिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो नारी की चाल से वश में नहीं हुआ है? बड़े बड़े जितेंद्रिय ऋषि मुनि नारी के आगे परवश हो गए। राजा सत्यजीत तो बहुत छोटी सी चीज थे। उस दुष्ट राक्षसी ने अपने यौवन के जाल में राजा सत्यजीत को बुरी तरह जकड़ लिया। प्रिय दर्शकों, काम के वशीभूत होकर आदमी अपना अच्छा बुरा सोचना भूल जाता है। उस समय वह मतवाला हो जाता है। राजा सत्यजीत कहने लगे, यदि तुम मुझे पति रूप में चुनना चाहती हो तो मैं तुम्हारी इच्छा का स्वागत करता हूं। मैं भी तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में पाकर अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। राजा बोला, हे मृगनयनी, मैं तुमसे विवाह करने को तैयार हूं, परंतु तुम्हारे पिता कहां हैं? तब राक्षसी कहती है, हे राजन, मेरे पिता गुफा में तपस्या कर रहे हैं और वह इस समय ध्यान मग्न मुद्रा में बैठे हैं। इसलिए हे महाराज, आपको 2 घड़ी इंतजार करना पड़ेगा। मैं ये खबर जाकर अपने पिता को देती हूं। जब वह ध्यान से उठ जाएंगे तब मैं तुम्हें बुलाकर ले जाऊंगी। तुम तब तक 2 घड़ी तक मेरा इंतजार करना। प्रेमवश राजा कहने लगा, हे सुंदरी, तुम्हारे लिए तो मैं 2 घड़ी क्या, पूरी जिंदगी इंतजार कर सकता हूं। मुझे तुम जैसी सुंदर स्त्री मिल जाए तो मेरा रहनिवास और भी अधिक शोभायमान हो उठेगा। राजा सत्यजीत उस राक्षस पुत्री के जाल में पूरी तरह से फंस चुके थे। अब देखिए प्रिय दर्शकों, राक्षसी कहने लगी कि हे राजन, मैं इस मार्ग से जा रही हूं और यहां से कुछ दूरी पर ही मेरे पिता की गुफा है। उसमें मेरे पिता तपस्या कर रहे हैं, तो मेरे पिता की गुफा की तरफ चले आना। मैं तुम्हें निमंत्रण देकर जा रही हूं। और इतना कहकर के वह दुष्ट राक्षसी वहां से चली जाती है। उसे तो पता ही था कि काम के वशीभूत राजा उसकी गुफा के अंदर जरूर आएगा। इधर राजा सत्यजीत के मन में भी उस राक्षसी के लिए प्रेम उमड़ गया। उनके मन में भी उस राक्षसी को पाने के लिए बेचैनी बढ़ने लगी। अब तो राजा के लिए 2 घड़ी का समय 2 वर्षों के समान लग रहा था। सोच रहे थे कि 2 घड़ी का समय कब निकलेगा ताकि मैं उस स्त्री को प्राप्त कर सकूं। इधर वह गिद्ध उसी स्थान पर बैठा हुआ राजा की हालत को देख रहा था। उसने जान लिया कि राजा सत्यजीत
उस दुष्ट राक्षसी के चंगुल में फंस चुका है। यदि 2 घड़ी के बाद ये उस गुफा के अंदर चला गया तो उस राक्षस का भोजन बन जाएगा। तभी वह गिद्ध पेड़ से उड़कर के राजा के समक्ष आ जाता है। गिद्ध कहने लगा, हे मुसाफिर, मुझे आप कोई विद्वान तेजस्वी कोई राजा मालूम पड़ते हैं। तब राजा कहता है, हां गिद्धराज, आपने सही पहचाना, मैं एक राजा हूं, परंतु आपका मेरे समक्ष आने का क्या प्रयोजन है? तब गिद्ध कहता है, हे राजन, तुम जो काम करने जा रहे हो वह तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। वो लड़की किसी भी तरह से तुम्हारे योग्य नहीं है। तुम व्यर्थ उस पर पागल हो रहे हो। भलाई इसी में है कि तुम उसे भूलकर यहां से लौट जाओ। प्रिय दर्शकों, यह बात सुनकर राजा कहने लगा कि हे गिद्धराज, क्या तुम्हारी बुद्धि मारी गई है जो तुम मुझसे ऐसा कह रहे हो? तब गिद्ध बोला कि नहीं राजन, मेरी बुद्धि नहीं मारी गई है। जरा सोचो, क्या तुमने उस स्त्री के कुल खानदान का पता लगाया है? क्या उसके गोत्र के बारे में तुम जानते हो? उसकी क्या जाति है? क्या तुम ये सब जानते हो? राजा बोला, नहीं, मैं उसके बारे में इतना सब तो नहीं जानता, पर इतना जानता हूं कि वह जैसी भी है मेरे योग्य है। तब गिद्ध समझाते हुए बोला, हे राजन, तुम इस समय काम के वशीभूत हो और मैं जानता हूं कि इस समय आपको मेरी बातें बुरी लग रही होंगी। आपकी दृष्टि में मैं शत्रु दिख रहा हूं, क्योंकि सच है, कामी पुरुष को, लोभी पुरुष को, मूर्ख और क्रोध के वशीभूत को अपने हितैषी का भी समझाना बुरा लगता है। हे राजन, मैं आपका शत्रु नहीं हूं, आपका हितैषी हूं। कहते हैं जिस स्त्री के कुल खानदान का कोई पता ना हो तो उस स्त्री के मोहपाश में पड़ना उस पतंगे के समान होता है जो दूर से जलती हुई अग्नि को देखकर उसमें मरने के लिए पहुंच जाता है और उसमें जाकर के अपने प्राणों की आहुति दे देता है। हे राजन, जैसे बहते हुए जल में जल की गहराई का पता नहीं होता, ऐसे जल में कूदकर नहाने वाला व्यक्ति मूर्ख समझा जाता है। उतना ही मूर्ख वो व्यक्ति भी होता है जो नारी के जाल में फंस जाता है। राजा कहने लगे कि आप कहना क्या चाहते हैं, मैं कुछ समझा नहीं। तब गिद्ध कहता है, हे राजन, तुम जिस स्त्री से विवाह करना चाहते हो, क्या वह स्त्री सौदागर की पत्नी के समान सुंदर है? क्या वह उसके समान सुशील है?